जो सामने अभी तक तस्वीर निकल कर आ रही है, 230 में से 46 मालवा क्षेत्र में बीजेपी यहां पर फायदे में दिख रही है। लेकिन निमाड़ में क्या होने वाला है, अब जरा निमाड़ रीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये निमाड़ रीजन में यहां पर बीजेपी 10 से 12 सीटें ला सकती है। कांग्रेस को फायदा दिख रहा है निमाड़ रीजन में, जहां पर कांग्रेस बीजेपी से तकरीबन 3 सीट ज्यादा पा सकती है। अदर्स, जिसमें निर्दलीय और बाकी छोटे दल होते हैं, उनके खाते में 1 सीट आ सकता है। लेकिन इस रीजन में, निमाड़ में, यहां पर कांग्रेस को फायदा लग रहा है। अब प्लस माइनस का डिटेल, इसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। यहां पर अगर बीजेपी पिछले 2018 के मुकाबले देखेंगे तो बीजेपी को यहां पर 4 सीटों का फायदा दिख रहा है प्रत्युष, और कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान निमाड़ रीजन में दिख रहा है। और इसकी डिटेल में भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं अन्य के खाते में जहां पिछली बार 2 सीटें आई थी, तो इस बार 1 सीट जाती दिख रही है। तो इसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि मालवा और निमाड़ दोनों जगह बीजेपी को थोड़ा सा एज है, और कांग्रेस भी ये बात मान रही है। जिस तरह से बड़े चेहरों को उतारा गया है, तो उनका यह मानना है कि कुछ फायदा बीजेपी को जा सकता है। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मेहर सर, ये जरा बताइए निमाड़ क्षेत्र को, और ये जो हम चूंकि ये एनालिसिस लोग 2018 यानी कि पिछले नतीजे से करेंगे कि किस रीजन में आपने कैसा परफॉर्म किया, उसके मुताबिक तो ये जो ओपिनियन पोल है वो तो कह रहा है कि बीजेपी 4 फायदे में रहेगी और कांग्रेस 3 नुकसान में रहेगी, ये निमाड़ रीजन में। मीर सर, अभी मैंने जैसे कहा कि एक एक रीजन के हिसाब से हम बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको देखना है कि ओवरऑल क्या होता है। लेकिन इस रीजन में जो आदिवासी हैं और उनका जो वोट है वो किसके तरफ जाएगा, कांतिलाल भूरिया मेरे ख्याल से इसी इलाके से आते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, पब्लिक का रुझान किस तरफ से है, वो इम्पोर्टेंट होगा देखना। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, बाकी गेस्ट से लेते हैं। ठीक है, प्रेम जी भी हैं हमारे साथ। प्रेम जी, जी आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? देखिए, इस क्षेत्र में मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल, लोग कहते हैं कि समय के साथ बदलता भी है लोगों का। अगर आप 4 महीने पहले अगर ओपिनियन पोल करते हैं तो उस वक्त जो राय और निकलकर आकलन सामने आता कुछ और होता, ठीक चुनाव से पहले अगर करते हैं तो उससे पिक्चर कुछ और आती है। बिल्कुल, और अब वो फेज मध्य प्रदेश में है जबकि कम से कम नॉमिनेशन वापसी वाला दौर भी आ गया और अब प्रत्याशी तय हो गए। 2 दिन के बाद तो बटन दबाना है उनको। तो अब ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा बदलाव हो, इसकी गुंजाइश क्रमशः कम होती चली जाएगी इससे आगे। लेकिन हाँ, ये जो मामला निवाड़ में आपने बताया 8 सीटों का बीजेपी को फायदा और 7 सीटों का कांग्रेस को नुकसान, और फिर भी ओवरऑल में 1 सीट पीछे रह रही है। अगर पिछले बार से तुलना में देखा जाए तो कांग्रेस को 1 सीट का घाटा हो रहा है दोनों मिला करके। तो नुकसान बड़ा है, लेकिन फिर भी पिछले बार की तुलना में देखें तो कांग्रेस को 1 सीट का सिर्फ नुकसान है। और आने वाले जो बाकी जो क्षेत्र हैं जैसे ग्वालियर, चंबल, ये सब जगह आप देखेंगे कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद है, वहीं से कंपनसेशन होगा। लेकिन हाँ, इसमें निमाड़ में कांग्रेस को थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के अपमान का मुद्दा आज भी है वहाँ। और अगर आदिवासियों के अपमान का मुद्दा आप यहां से उठाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी मंशा क्या है। प्रेम जी, आप बहुत स्मार्ट खेलते हैं और आप ये यहां से इसको आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं इस पर सौरभ दुबे जी से रिएक्शन लूं, लेकिन यश श्रीवास्तव का एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। यश, निमाड़ के बारे में जो हमारा प्रोजेक्शन है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 10 से 12 बीजेपी, कांग्रेस 12 से 15 और अन्य के खाते में 1। ये जो हवा का झोंका आया था ना, जिसने महाकाल लोक खराब किया था, वो बीजेपी की सीट भी लेके आएगा कांग्रेस में। और उसी उज्जैन में एक अभी भयावह और एक और अपराध हुआ है, और बुरहानपुर थोड़ा सा संवेदनशील है। ये तमाम खबरें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये सब जो आपका प्रोजेक्शन है ये और थोड़ा सा इस तरफ बढ़ेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये जो आप बीच की लाइन ले रहे हैं यश जी, थोड़ा सा बढ़ेगा या ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि मैंने बीच की लाइन क्यों कही यश जी, मैं वो भी बता देता हूं आपको। क्योंकि जो प्रोजेक्शन है अभी 230 में से अभी तक हमने सिर्फ 74 सीटों का किया है, और जो ऊपर लोग देख रहे हैं 35 से 40 बीजेपी को और 26 से 32 कांग्रेस को। क्या कांग्रेस मान रही है कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो ठीक ठाक, मतलब एक होता है कि आप जादुई आंकड़े से 4 सीट ज्यादा, 2 सीट ज्यादा, या ठीक ठाक मार्जिन से, मतलब 20-25 सीट ज्यादा,
क्या है आपका प्रोजेक्शन? प्रत्युष जी, हमारा प्रोजेक्शन तो हम बहुत, क्योंकि अभी तक आपने 200 नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा आपने कि हम 200 ला रहे हैं। नहीं, 200 देखिए, मुझे फालतू के आंकड़े देके खुशी मनाने का कोई शौक नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस को चुनेगी। मैं बेकार की बातें करूं कि भाई हम तो 230 में से 235 सीट ले आएंगे, ये काम कांग्रेस हम नहीं करते। तो मुझे तो ये विश्वास है कि उज्जैन में जो अभी रिसेंटली हमने जो इवेंट्स देखे हैं, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हमने देखा है, इतने बड़े बड़े अपराध देखे हैं, वो सब जो है वो आपके प्रोजेक्शन में यहाँ दिख भी रहा है। हो सकता है उससे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिल जाए। एक ठीक है, यश आपकी बात समझ गए। एक और आंकड़ा पेश करें दर्शकों के सामने, वो आंकड़ा जल्दी से